श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावनं सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्षादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वं धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारां पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्प्रणीतवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुन्नुसारा पश्यत्प्रसूनकबराः मुमुहुर्विनिविव्य गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तभिकर्णपुटैः पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपयकवलास्मतस्थु गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। गोपियां का आपस में वार्तालाप चल रहा है और ये जो वार्तालाप चल रहा है इन सबका विषय एक ही है। सबका विषय है भगवान कृष्ण। इसीलिए शब्द अनेक होते हुए भी और अनेक प्रकार से अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए भी जगत का द्वैत का दर्शन होते हुए भी इन गोपियों का मन भगवान में अखंड रूप से रम रहा था। माने इस जगत में द्वैत का दर्शन करना कोई पाप नहीं है। द्वैत के दर्शन में जब एक ही तत्व का अनुभव अखंड बना रहता है तो यह द्वैत में अद्वैत की जो अनुभूति है यह अपने जीवन की परमोच्च उपलब्धि है और उसी में आनंद है, उसी में रस है। जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो दर्पण के सामने खड़े रहने के बाद जो दर्शन हो रहा है वहां द्वैत है। दर्शन करने वाला मैं और उस प्रतिबिंब का दर्पण में दर्शन कर रहा हूं तो वहां द्वैत है। लेकिन इस द्वैत के दर्शन में अद्वैत की हानि नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि मैं दर्पण के चित्र को देख रहा हूं। अपना अनुभव यह है कि मैं मुझे देख रहा हूं। तो जो आत्मग्रह उपासना है जिसमें हम मैं का अनुसंधान करते हैं और दूसरी जो उपासना है या दूसरी जो साधना की पद्धति है उसमें हम तत्पद को महत्व देते हैं, परमात्मा को। तो कई बार ये कल्पना बड़ी कठिन हो जाती है कि मैं ही सब में हूं। कैसे संभव है? मैं और मेरे पत्नी में और मेरे पति में और मेरे पड़ोसी में है, मैं वैसा नहीं हूं। तो ठीक है, नहीं तो नहीं, फिर सब में कन्हैया को भर दो। हाँ, दैट इज पॉसिबल। तो यहां ये जो गोपियां है वे अनेक प्रकार के विषयों को देख करके एक का अनुसंधान कर रही है।
तो जो अनेकों में एक का अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है वो भगवद गीता का 10वां अध्याय। देखो, तत्व का चिंतन करने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर बिखरी हुई है। जैसे 10वें अध्याय में भगवान प्रक्रिया बताते हैं विभूति योग की। उस विभूति योग में क्या बताया है? अनेक इकाइयों को इकट्ठा किया। इकाई माने ग्रुप्स, जैसे वृक्ष, नदियां, पहाड़, पक्षी और पशु, तो ये इकाइयां है। भगवान कहते फिर पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, तो हमको ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी भी हम सभी ये जो अनेक इकाइयां हैं उसमें एकत्व नहीं देख पाते। अभी भी हमारे दिमाग में ये पहाड़ तो जड़ है और ये पेड़ पौधे तो ठीक है, जिंदा है, और उसके बाद ये जो पशु पक्षी है ये भी थोड़ा ठीक ही है, फिर देवता, फिर मनुष्य, तो हम अभी भी सब में एक तत्व देखने के अधिकारी नहीं है। तो कोई बात नहीं। तो पहले बताते हैं एक एक इकाइयों में जो श्रेष्ठ है, विभूति मत है, वह मैं हूं। पहले ये अभ्यास करो। ये जब अभ्यास करेंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ किसी ने तुलसी माँ को लाके रख दिया है, अब जब इसको हम देखेंगे तो हमारे अंतःकरण में किसी सिनेमा के एक्ट्रेस का स्मरण नहीं होगा। इसको जब हम देखेंगे तो किसी मदिरा का हमारे मन में स्मरण नहीं होगा। इसको जब हम देखेंगे तो इंटीमेट गंध की स्मृति नहीं होगी। देखो, माने तुलसी को हमने अपने हृदय में इस प्रकार से समझ के रखा है, जहां तुलसी है वहां कन्हैया है। देखो, तो पहले ये प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, उसके पश्चात और सूक्ष्म प्रक्रिया होती है कि प्रत्येक पदार्थ का, वस्तु का जो एसेंस है, जो तत्व है, वो मैं है, उसको मुझे पहचानो। फिर 7वें अध्याय में भगवान ने बताया रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतानाम। एक के बाद एक भगवान अब दूसरी सूक्ष्म प्रकार की साधना बताते हैं कि हे कौन्तेय, अप्सु पानी में मैं रस हूं। अब जब पानी के रस का हम अनुसंधान करेंगे तो वो अनुसंधान होगा अपने में, बाहर नहीं होगा। पानी को रस स्वरूप समझना है तो हम पानी को जब पिएंगे तो उसमें जो हमको रस आ रहा है, पानी का जो टेस्ट है, उसमें हमने अभी परमात्मा का अनुसंधान शुरू कर दिया है। तो जहां भोग की वस्तुओं में अलग अलग हमने भगवान को देखा, अब उन वस्तुओं का जब भोग कर रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, अब उस भोग की अनुभूति में योग का प्रारंभ हो गया। देखो महाराज, जब हम कोई भी लिक्विड पी रहे हैं, कोई भी, चाहे कोका कोला हो, चाहे दूध हो, एक जगह में एक मदिरा उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री थी। उन्होंने 3 ब्रांड निर्माण की, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, और 3 टेस्टर होते, जैसे टी टेस्टर होते, जैसे मदिरा टेस्टर होते, उनको बुलाया और उनको कहा ये लो, ये 3 ब्रांड है, ये पानी है, पी करके बताओ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। तो तीनों ने पी लिया और ऑब्जर्वेशन बताया। वाटर इज द मोस्ट इंटॉक्सिकेटिंग कॉम्पोनेंट विच इज कॉमन इन ऑल द 3, क्योंकि पानी के सिवा उसका अस्तित्व ही नहीं है।
तो रसो हमप्सु कौन्तेय, इस प्रकार से दूसरी स्थिति में आकर के हम अपने प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करें। और इसके बाद और आगे जाते हैं। 9वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान हमको बताते हैं, क्या कहते हैं? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त मूर्ति हूं। जैसे किसी का नाम होता है ना, राम मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, उसी प्रकार से मेरा नाम अव्यक्त मूर्ति है। एक हमारी अम्मा है, उनके पति का नाम कृष्ण मूर्ति है और मैं उनको कई सालों से जानता हूं, लेकिन कभी भी उनका नाम मुझे पता ही नहीं चला, ना तो उनके पति ने बताया ना उसने बताया। तो जब कहीं मुझे इंट्रोड्यूस करने का सवाल आया तो मैंने, अब इनका नाम क्या है? तो हमने कहा कि ये है मिस्टर कृष्णमूर्ति और ये है अव्यक्त मूर्ति। नामी वालों में तो क्या कहता, अव्यक्त है उनका नाम। तो मया अव्यक्त मूर्ति ना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं, माने मेरा कोई आकार नहीं है। यह जो मैं आकार रहित हूं, सभी आकारों को मैं आधार दे रहा हूं। इस प्रकार से और सूक्ष्मता से तत्व के चिंतन में लगे रहते हैं। अब इसको लेकर के देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों को आधार देने वाला जो मैं है, इस मैं का कोई आकार है क्या? कोई आकार नहीं। मैं जब आंखों की उपाधि स्वीकार करके देखने वाला बनता हूं, तो देखने वाले का कोई आकार होता है क्या? और वही मैं जब कान की उपाधि लेकर के सुनता हूं, तो सुनने वाले का कोई आकार नहीं। तो यह जो तत्व है, इस तत्व का अनुसंधान अब ये तीसरी स्थिति में आकर के अपने स्वरूप में होने लग गया। और इससे बढ़कर की जो स्थिति है, अंतिम स्थिति, वो स्थिति है हमारे गोपियों की। गोपियों का मैं खत्म हो गया। यहां तक कि जो बात हमने आपको बताई, इसमें मैं अभी था। जैसे हमारे दक्षिण भारत के लोग, किसी का नाम गीता है तो गीता, किसी का नाम कविता है तो कविता अब नहीं है, और कविता का कविता हो गया और व का ब हो जाता है, और ब का बंगाल में भ हो जाता है, तो कभी था अब नहीं। तो यह जो परमात्मा तत्व है, इसको हम इतना एकता से देख ले कि मैं रहे ही नहीं। ध्यान से सुनना, बड़ी महत्व की बात है। यदि मैं खत्म हो गया तो जीवन से दुख समाप्त हो गए। जहां हमारे अंतःकरण में दुख का प्रतिबिंब भी होता है, जहां हमारे अंतःकरण में दुख की झलक भी आ जाती है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अपना मैं अंदर से, जैसे टर्माइट्स होते हैं ना, जो दीमक वाले कीड़े, वो हमको अंदर से काट रहे, खा रहे। बहुत आवश्यक बात है। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ यही बात है कि हे भगवान, आप ही आप हो। और यदि हमको ये समझना है कि हमारे जीवन में परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, तो उसका क्या होगा प्रभाव? उसका प्रभाव ये होगा कि हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होगा। देखो, एक भी कामना का उदय। और कामना यदि उदय होगी तो केवल परमात्मा के बारे में होगी। आगे जाकर के भगवान बताएंगे। तो जो कामना हमको अपने से दूर ले जाती है,
वह दुख के निर्मिति का कारण बनती है। और जो कामना हमको अपने पास ले आती है वही हमारे साधना के कक्ष में हमको उपयोगी है, आवश्यक है। इसीलिए हमेशा हम सबको ध्यान रखना है, कोई भी हृदय में कामना आए कोई बात नहीं, लेकिन उस कामना के कारण यदि हमारे हृदय में दुख का निर्माण हुआ तो समझ लेना हमने परमात्मा का विरोध किया है। भगवत प्राप्ति की कामना को छोड़ करके जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति की कैसी भी कामना करो, हमारे जीवन में दुख की गारंटी है। बहुत आवश्यक बात है। और अब देखो हमारी गोपियां, ये जब इस जगत को देख रही थी तो जगत को देख करके हमारे भी मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। समझो गए कहीं अपने पेडर रोड पर, या कौन से रोड मुझे मालूम नहीं, यहाँ के अभी तक मुझे समझ में नहीं आता कि पेडर रोड कौन सा है और नेपेंसी रोड कौन सा है और हाजी अली कौन है, भगवान जाने। तो समझो वहां बड़े बड़े दुकान हैं, आप वहां चले जाओ और वहां जाने के बाद वहां के वो विंडो शॉपिंग करो, देखो वहां से देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि देख के चले जाओ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है देखने के बाद। आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट फैशन। वो लेटेस्ट फैशन नहीं, वो फटा है। नहीं, आजकल वही फैशन है। वो पैंटों को इधर से छेद उधर से छेद और जाकर के पहनेंगे, लेटेस्ट फैशन हो गया, दरिद्री फैशन। और उसके कारण फिर मन में दुख शुरू हो गया। अब देखो वही दुकान, वही वस्तु, उसको हम देख रहे हैं, देखने के बाद यदि भगवान का स्मरण हुआ तो अपने हृदय में ऐसी कामना जो हमको दुख निर्माण करेगी, निर्माण नहीं हुई। और यही बात हुई हमारे गोपियों के साथ। कहती है, अरे गोपी देखो तो सही, वृंदावनम सखी भू वितनोत कीर्तम। हे सखी देखो, यह जो वृंदावन है वैकुंठ तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है, उनकी लीला चल रही है। अब देखो, जो विचार मैं से प्रारंभ होते हैं और यदि वो मैं परिच्छिन्न है तो दुख का कारण है, और जो विचार मैं से प्रारंभ होते हैं और यदि वो मैं परिच्छिन्न नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तो उस समय वही विचार संकल्प सिद्धि देते हैं। देखो, तो हमारे मन में आने वाले जो विचार है उसका प्रारंभ कहां से है? मैं से है, या जगत के वस्तुओं से है, या परिपूर्ण मैं से है, या ये विचार हमको परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से नदी का स्वाभाविक जाना समुद्र के तरफ होता है, उसी प्रकार से यह जो परिच्छिन्न मैं है, इसकी गति जब स्वाभाविक अपने स्वरूप के तरफ होने लगेगी तो जीवन में दुख का निर्माण नहीं होगा। भैया, किसी भी प्रकार से अपने हृदय में दुख का समर्थन ना करे, तो उससे झगड़ा करे। हाँ, झगड़ा मत करो, मन को भगवान में लगाओ, जैसे गोपियों ने लगाया। कहती है कि देखो, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक इसकी बड़ी कीर्ति का विस्तार हो रहा है, और क्यों ना हो, जहां कन्हैया लाल के चरण कमलों के चिन्ह से हर जगह में फैले हुए हैं, और भगवान अपनी इस मुनि जन मोहिनी मुरली को बजाते हैं, तब मतवाले होकर के मोर उसकी ताल पर नाचते हैं। और ये देख करके पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर के खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां भी देखो, ये अपने अपने कृष्ण सार साथी को लेकर के आकर के भगवान के चरणों में अपने आंखों के पुष्प समर्पित कर देती है। ये पशु होने के बाद भी हमसे बड़ी भाग्यवान है। हम तो अपने पति को लेकर के कुछ करना चाहे
तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, तुमको क्या आता है? चुप बैठो, तुमको कुछ नहीं आता। और ये हिरनिया देखो हमसे बढ़िया है। यहां गोपियों का भाव ये है कि हम वृंदावन की है, वृंदावन की होते हुए भी हमारे जो मिस्टर है ये शब्द कैसा खटकता है बीच में, भगवान कृष्ण, वृंदावन की लीला और मिस्टर आगे। जो हमारे मिस्टर है उनको ये अच्छा नहीं लगता। क्या सत्संग को जाना है? कुछ नहीं होता, वही की वही भगवत गीता, वही क्या, कुछ नहीं जाना। फिर क्या करो? मेरे लिए खाना बनाओ, बस जीवन का अंतिम लक्ष्य पेटू। तो कितनी विडंबना है, हम वृंदावन में रहते हुए भी इस प्रकार से पूर्ण रूप से करने में असमर्थ है। आगे कहती है, ये हिरनियों की तो बात छोड़ो, ये स्वर्ग की जो देवियां है वे भी जब भगवान के इस मुरली का, वेणु का नाद सुन लेती है तो अपना होश हवास खो बैठी है। उनको पता तक नहीं कि उनके सर के ऊपर में वो पुष्प है या गिर गए, उनके कपड़े नीचे गिर रहे हैं, उनको ये तक भान नहीं है कि अपने देह की स्थिति क्या है, क्योंकि यह वेणुनाद जो है वो सभी को आकर्षित करने वाला है। देखो भगवान इस वेणु में जब हवा फूंकते हैं तो उसमें से दिव्य ध्वनि निर्माण होती है और उस दिव्य ध्वनि के कारण संपूर्ण चर अचर जग आकर्षित हो रहा। तो यह 9 छेद वाली जो बंशी है, जो वेणु है, वो है अपना ही देह, नवद्वारे पुरे देही। और उसमें जब भगवान के संकल्प की वायु संचार करने लग जाती है, केनेशित पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा ईशित होकर के मन अपने क्षेत्र में जाता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के पहला प्राण प्रारंभ होता है, केनोपनिषद की श्रुति है। तो यह परमात्मा के संकल्प से ये 9 छेद वाली जो मुरली है, इसमें भगवान ने एक बार प्राण भर दिए तो अब इसमें से क्या वैसी ध्वनि निकल रही है जैसे उस वेणु से निकलती थी, जिसके कारण चर अचर सभी की सभी सृष्टि आकर्षित हो रही थी, या इस वेणु से कुछ और ही निकल रहा है? ये वेणु को बजाने के लिए 2 शक्तियां काम कर रही है, एक परमात्मा की शक्ति और दूसरी अपनी इच्छा। उदाहरण के लिए समझो मेरे मन में इच्छा है इसको मैं हाथ से उठाऊं, तो जो मैंने इसको हाथ में उठाया, इस तुलसी को, तो उसमें 2 शक्तियां काम कर रही है। एक मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं इसको क्यों उठाता? तो इच्छा शक्ति मेरी, और दूसरी परमात्मा की शक्ति, जिसके कारण मेरे इच्छा शक्ति को पूर्ति हो रही है। यदि हाथ में कुछ गड़बड़ी हो गई तो भले इच्छा हो उठाने की कोई चीज, लेकिन जब परमात्मा की शक्ति को नहीं निकल लिया है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जहां हमारे माध्यम से परमात्मा के संकल्प की अभिव्यक्ति होती है तो केवल आनंद की ध्वनि निकलती है, प्रेम का सुगंध आता है। और जहां इस वेणु में, इस वेणु नाद में परमात्मा की शक्ति के साथ जब अपनी इच्छा होती है फंसी हुई, आई वॉन्ट दिस वे, तो होगा, नाद निकलेगा, लेकिन उसमें वेणु का ध्वनि नहीं होगा, वहां बांसुरी की तान नहीं होगी, वहां अपने ही अभिमान का ढिंडोरा होगा। इसलिए यह जो भगवान की वेणु है, यही हमारे माध्यम से अब सुगंध और संगीत निर्माण करे, यही भगवान से प्रार्थना। कहते हैं, हे सखी देखो तो सही, तुम देवियों की बात कर रही हो, ये गायों को देखो,
ये गाय पशु है और पशु होते हुए भी जहां इन्होंने कन्हैया की मुरली का नाद सुन लिया तो अपने अपने कानों को ऐसे संपुष्ट में खड़े करके मानो वो जैसे कोई प्याले से रस पी रहे हैं वैसे इस वेणु के रस को पी रही है, एकदम स्तब्ध होकर के। और उनके स्तनों से जो दूध अपने आप गिर रहा है उसको पीने वाले बछड़े, इनकी तो और बुरी हालत है। बिना प्रयत्न के मुंह में दूध आ रहा है, लेकिन ये ध्वनि सुनने के कारण वो भी ऐसे स्तंभित हो गए हैं, ना तो उसको वो निगल सकते हैं ना तो उसको फेंक सकते हैं, उनकी मानो समाधि लग गई है। देखो, ये काल्पनिक बातें नहीं है, यह अनुभूति की क्षेत्र की बात है। तो जब ये गाय और उनके बछड़े इस प्रकार से आनंद से एकदम लथपथ हो जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं और आगे बताते हैं कि भैया ये गाय और बछड़े तो अपने घर के हैं, तो इनको तो मालूम है कृष्ण कन्हैया क्या है, लेकिन हम आपको बताते हैं ये वृंदावन के जो पशु पक्षी है उनको देखो, और उनको तो पक्षी कहना भी पाप है, ये तो साक्षात ऋषि मुनि है, क्योंकि उनको इस भगवान के ध्वनि का अर्थ समझ में आ रहा है और इसलिए निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का और प्यार भरी चितवन को देख करके एकदम प्रसन्न हो रहे हैं, शांत हो रहे। और उन्होंने अपने जीवन से सभी शब्दों को, सभी ध्वनियों का त्याग करके केवल भगवान के ही इस रंग में, इस रस में डूब रहे हैं। ये होने के बाद एक सखी कहती है, तुम तो देवता, गाय, पशु पक्षी सब चेतन वस्तु की बात कर रहे हो, मैं तुमको जड़ की बात बताती हूँ। ये जो नदियां है वृंदावन की, माने यमुना जी, ये तो जड़ है हमारे दृष्टि से, लेकिन उनके मन में भगवान को मिलने की, भगवान की एक पत्नी है कालिंदी जो यमुना जी ही है, तो भगवान को मिलने की ये उनके मन में तड़प है, लगन है, जो इस बांसुरी के शब्द को सुन करके ऐसी हो गई है कि माने उनमें जो भंवरे हैं वहीं के वहीं रुक गए हैं। तो भगवान को मिलने की जो तड़प है यमुना जी में, वो भंवरों के रूप में दिख रही थी, और जहां उन्होंने शब्द सुना वो भंवरे ऐसे पानी में घूमते घूमते वहीं के वहीं स्तब्ध हो गए हैं। और फिर उसके बाद वही पानी धीरे धीरे तरंग में आकर के माने भगवान के चरणों को आलिंगन दे करके प्रक्षालन कर रहा है। और ये नदी, ये पृथ्वी हमारे वृंदावन की वस्तु है, ठीक है, कोई विशेषता नहीं। अब बादलों को देखो ना, आकाश में, आकाश के बादल तो वृंदावन के नहीं है, भटकते रहते हैं, लेकिन देखो ये कैसे है कि जहां हमारे कृष्ण कन्हैया जाते हैं वो और बांसुरी बजाते हैं, उसी समय इन बादलों के हृदय में भी बड़ा प्रेम उमड़ आता है, और ये शाम घन श्याम पर अपने आप को छा करके इस गर्मी से उनको बचाते हैं, और जैसे मानो भगवान के शरीर पर छाते के रूप में अपने आप को तान दिए हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बूंद बांदी करके भगवान पर मानो वर्षाव कर रहे हैं। इस प्रकार से यह जो बादल है उनका जीवन होता है पानी, अपने जीवन को ये भगवान पर निछावर कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। कहती है, देखो हम तो वृंदावन के जरा अच्छे घरों की है, ये देखो जंगल की भिलनिया, इनका प्रेम देखो तो बस ऐसे लगता है कि पूछो मत। जहां जहां भगवान चलते हैं, भगवान के चरणों में जो कुमकुम लगा है उसको जब वो घास पर आता है तो उसी घास पर लगे कुमकुम को अपना करके ये अपने आप को कृतकृत्य समझती है। इस प्रकार से यह भिलनिया भी भगवान की बड़ी श्रेष्ठ भक्त है। अब ये गोवर्धन देखो, गोवर्धन को बारे में कहते हैं हरिदास वर्यहा,
भगवान के जितने भी दास है उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान का कोई दास है तो गोवर्धन जी। इसलिए गोवर्धन पर्वत को जो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, वो मनुष्य के रूप में या चेतनात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। उनको वो ईंट पत्थर से नहीं। अभी भी आप कभी मौका मिला, भगवान की इच्छा हुई तो वृंदावन जाना और वहां जाकर के गोवर्धन दास जी की प्रदक्षिणा करना। हम सबसे जब पहले गए थे तो हमारे दिमाग में था गोवर्धन पर्वत है, तो हम गए पर्वत देखने के लिए, ऊपर देखने, कहीं ऊपर नहीं, एकदम फ्लैट लैंड। ऐसी नहीं, पर्वत माने थोड़ी बहुत तो पहाड़ी होनी, कुछ भी नहीं है, केवल फ्लैट एकदम चारों तरफ से, और पत्थर वत्थर पड़े हुए, और लोग वहां बड़े प्रेम से आदर से प्रदक्षिणा करते। तो जब हम गए थे, छोटे थे, हमने अपने बचपन में कहा ये बिना पहाड़ी का पहाड़ है क्या? उस समय तो हमको कुछ मालूम था नहीं। फिर जैसे जैसे भगवान की लीला का आनंद आने लग गया, अब पता चलता है वहां उस पर्वत पर रहने वाले जो पत्थर है उसमें भी परमात्मा का वास है। इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होता। ऐसा कहते हैं वृंदावन के जो पत्थर है उसको यदि कोई अपने घर ले जाए तो घर में परेशानी शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो गोवर्धन पर रहने वाले जो पत्थर है वो नहीं चाहते कि वहां से मुझे कोई हटाए, हम तो वहीं रहेंगे जहां हमारे कन्हैयालाल की लीला हुई थी। इस प्रकार से ये जो गोवर्धन है यह है हरिदास वर्य, और इसने अपने भगवान के लिए कंद दिए, कंदराए दिए, फल दिए, फूल दिए, और चारों तरफ उनको जो चाहिए उनके गायों के लिए घास और अनेक झरनों का पानी। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भगवान के लिए ही रखा है। और ये जो दोनों है भगवान कृष्ण और बलराम, इनकी जो छवि है बड़ी विचित्र है। गा गोपकैरनुवनम नयनोनुदारम वेणुस्वनै कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। भगवान की ये जो स्थिति है, गति है, अत्यंत विचित्र निराली है। कैसे? उन्होंने अपने सर पर एक रस्सी बांध के रखी है जिसको नोना कहते हैं, और वो रस्सी होती है जब गायों को, अब हम लोगों ने गाय तो केवल अमूल के डिब्बे पर देखी, तो गायों को जब दोहते हैं तो उस समय उनके पीछे के पैरों को बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो कई बार वो पैर हिला दिए तो दूध पानी में गया, जमीन में गया, तो उनको बांध के रखते हैं। तो उस बांधने के रस्सी को नोना कहते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण और बलराम जी है, उन्होंने उस नोने के रस्सी से अपने सर को बांध के रखा है, काउ बॉय के जैसा। और उनके कंधे पर दूसरी रस्सी है जो पाश के रूप में है। जब कई बार ये गाय बछड़े दूर दौड़ने लग जाते हैं तो उनको पकड़ना है, तो उस पाश से दूर से फेंक करके उनको पकड़ा जाता है। तो ऐसी रस्सियां अपने सर पर रखते हुए और अपने बांसुरी की तान छेड़ते हुए जब ये भगवान स्वयं इस शरीर में देहधारियों के जैसे चलने फिरने लग जाते हैं, तो पशु पक्षी जड़ चेतन अचल वृक्ष सभी को रोमांच हो जाता है। ऐसी इस भगवान की वंशी का चमत्कार है। अब इसके बारे में कहां तक बताए, कितना भी बताए तो ऐसे नहीं लगता कि हमने सब कुछ बता दिया। देखो, एक आपको बात बताए, एक हम जो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, तो उनके नोट्स हम देखते थे, तो उसमें से कोई ऐसे थे विद्यार्थी कि 10-20 पन्ने की नोट्स लिखे जाएंगे। समझो मैंने लेक्चर देते समय बीच में हैची किया तो वो भी आएगा ब्रैकेट में, हैची, ब्रैकेट कंप्लीट होते हैं। क्या करो, भगवान की लीला है। और कोई ऐसा एक विद्यार्थी ऐसा था, इतना सरल और सबसे प्यारा,
हमने बताया था कि नोट्स एक पन्ने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक ही विद्यार्थी ऐसा था जिसने कभी भी एक पन्ने से ज्यादा नोट नहीं लिखी, और उसमें जितना लिखना है 4, 6, 8 वाक्यों में स्पष्टता से, कहीं कंफ्यूजन नहीं। तो जितनी अपनी स्थैर्य की स्थिति होती है उतने शब्द कम हो जाते हैं। और जब आदमी बोले जा रहा, अब कब तक बताओगे? नहीं, व्हाट आई मीन एक्चुअली, यू सी व्हाट हैपेंड, आई सी, डोंट यू सी। ये जो स्थिति आती है इसमें अपने जो भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता है उसके कमी के कारण आती है। इसीलिए गोपियां बता रही, अब बताओ तुमको कैसे बताऊं, क्योंकि भगवान की छवि को देख करके उनका मन अभी तृप्त नहीं हुआ उनके बारे में बोलते बोलते। इस प्रकार से एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं, और इन सभी लीलाओं को ये वहां की जो गोपियां हैं एक दूसरे से बोलती थी, एक दूसरे से कथन करती थी। इसके बारे में आपको मैं एक अपना अनुभव सुनाऊं इसी प्रकार के क्षेत्र का। हम उस समय दिल्ली में थे, और वहां दिल्ली में जो भगवान सत्य साई बाबा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, समिति, सभी के साथ हमारा प्रेम, हमारा कहीं चक्कर नहीं, हर एक के साथ वही प्रेम। तो उन लोगों के भी साथ था। हम हमेशा जब भी टाइम मिलता भजन में जाते, प्रसाद खा के चले आते। तो वहां उनके जन्म तिथि पर बहुत बड़ा आयोजन था, हमको बुलाया था। हम गए और भजन कीर्तन सुनने लगे, बड़ा मजा आया, खूब मस्ती चढ़ी। और उसके बाद फिर दूसरे दिन के प्रोग्राम में वहां एक आयोजन किया था जिसमें एक सेमिनार टाइप रखा, और उसमें 2-3 उनके जो भगत है, 1 या 2 शायद बोल रहे थे, और एक हमको बोलने को बताया, और एक योगाभ्यासी थे जिन्होंने बहुत सारी योगाभ्यास किया है, लोगों को सिखाया है, और अपनी योग के इंस्टीट्यूट चलाते ऐसे थे। और कोई एक सोशल वर्कर, ऐसे 6-7 लोग, और लेक्चर शुरू एक के बाद, हर एक को 10-10, 15-15 मिनट, और हमको उन्होंने आखिरी में रख दिया। तो उसके बाद हर एक ने बताया, जो उनके भगत थे उनको बताने के लिए एक ही विषय है, जब मैं खाना खा रहा था तो कैसे बाबा की याद आ रही, जब मैं जा रहा तो कैसे बाबा आ गए। उनके रोम रोम में उनके गुरु महाराज भगवान एकदम बैठे हुए, उनको दूसरा कोई विषय आता ही नहीं। अब इनका 2-3 लोगों का हो गया, फिर समाज सेवक ने कहा, और अभी योगी महाराज की बारी आई। योगी महाराज की बारी आने के बाद उनके पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि किसी की तारीफ हो रही थी। और फिर उन्होंने अपने लेक्चर में झाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, उससे कुछ नहीं होता, आपको अपने आप पर नियंत्रण लाना होगा, उसलिए पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब तक के अष्टांग योग नहीं कहेंगे। और अष्टांग योग में भी पहले आसन, कौन से आसन? फूलासन और पशु आसन। हम देखेंगे पद्मासन फूल का आसन है, भुजंगासन, मयूरासन, ये सब जानवरों के आसन। एक भी आपको आसन नहीं मिलेगा मनुष्य आसन, है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य ठीक बैठता ही नहीं। तो मनुष्य ने कैसे बैठना चाहिए, जानवरों से सीखो। देखो महाराज, और उनको ऐसा गुस्सा आ रहा था, हमको करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जब तक कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो तुम्हारा सिर, उसने ये किया उन्होंने ये कहा, उससे कुछ नहीं होता। जब ऐसे वो बोल रहे थे गुस्से गुस्से में, तो वहां जितने भी भगत लोग थे बाबा के, सबके आंखों से आंसू आ रहे। और उसमें से 1-2 ने सोचा जा करके उसको गला दबा, और उसके बाद जो उनका हो गया,
और फिर हमको बुलाया और हमने बोला, और वहां हमने उनको सबको बताया कि देखो, जो स्थिति अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन का प्रयोजन क्या है? तीन का प्रयोजन है, धारणा के अभ्यास से मन को देश में बांधते हैं, मन देश में नहीं भटकेगा। ध्यान के अभ्यास से मन अनेक विषयों में नहीं भटकेगा, एक ही विषय का ध्यान करेगा। और समाधि के अभ्यास से मन का एक विषय में एक स्थान पर लंबे समय तक होना, उसको समाधि कहते हैं। और ये तीनों बातें जब एकत्र हो जाती है तो उसको कहते हैं संयम। पर जब तक के ये संयम नहीं होगा तब तक के आत्मचिंतन नहीं होता, तब तक के परमात्मा की लीला समझ में नहीं आती। ये होने के बाद अब देखो, जो भगवान के भक्त है वो जब कोई खाएंगे तो उनको याद आएगी, देखो मैं जब वहां गया था तो उन्होंने मुझे अमुक अमुक प्रसाद दिया था और बड़ा आनंद आया। तो वस्तु को देख करके उनको उनकी याद आ रही है। यदि वो कहीं जाते हैं, जाने के बाद कहेंगे वहां हम जब गए थे ना तो ऐसा हुआ था। तो चाहे देश में जावे, चाहे वस्तु में जावे, और कितने काल तक यही बातें चलती रहती है। इस प्रकार से ये अपने गुरु का चिंतन, अपने इष्ट देवता का चिंतन, ये जो करना है, इसमें अष्टांग योग के धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों बातें सिद्ध हो जाती है। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए भक्ति में यह जो वेणुगीत का प्रसंग है, ये साधारण नहीं है। नहीं तो हमको लगता है ये क्या रोना धोना, ये व्रज गोपी है, रोती रहती है। हम तो वेदांत पढ़ने वाले हैं। अपने हृदय का निर्माण जिसके द्वारा नहीं होता वो गलत है। जिसके कारण अपने हृदय में विक्षेप आते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, जहां जाने से, जो वचन सुनने से हमारे अपने इष्ट के प्रति, हमारे मंत्र के प्रति, हमारे साधना के पद्धति के प्रति मन में विक्षेप होते हैं, संदेह निर्माण होते हैं, वह हमारे लिए दुस्संग है और इसीलिए सर्वथैव त्याज्यः। हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात बताए, आप उनके आश्रम में कभी गए तो देख लेना, नृत्य गोपाल जी का एक मंदिर है, वहां हमेशा सत्संग होता है। और उस नृत्य गोपाल जी के मंदिर में बीच में भगवान नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर छवि है। और फिर दीवार में चारों तरफ से जितने भी आचार्य हुए अपने भारतवर्ष में, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य और भगवान मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, नाम गिनाओ, सबको उनको उतना ही आदर है जितना आदर अखंडानंद जी महाराज की निष्ठा थी अद्वैत वेदांत की। जितना आदर भगवान शंकराचार्य को उनके आश्रम में है, उतना ही आदर सबको है। ये तब हो सकता है जब एक तत्व का दर्शन किया हो तब। जहां किसी का विरोध होता है वह परिच्छिन्न दृष्टि है। इसलिए जहां हम अपने संप्रदाय में रह करके अपना उद्धार करने की सोचते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपने संप्रदाय के अभिमान के कारण जब दूसरों को तुच्छ समझने लग जाते हैं तो वही हमारा जो संप्रदाय के प्रति समर्पण है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। बहुत महत्व की बात है। हम समझो भगवान कृष्ण के भगत है तो अच्छी बात है, एकाग्रता आएगी, भगवान का नाम होगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि कोई भगवान शिव जी का भक्त है या गणेश जी का भक्त है और हमको यदि उसके कारण एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमने भगवान कृष्ण को समझा ही नहीं। इसलिए यह जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, यह जितने भी कर्म कर्मकांड है उससे उत्कृष्ट है।
जितना भी योगाभ्यास है उससे उत्कृष्ट है, जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान की तान मारने वाले हैं उससे भी उच्च है, क्योंकि इनमें अहम था ही नहीं और कभी रहेगा नहीं। उनके जीवन में केवल भगवान मात्र है। जिसके अंतःकरण से अहम का लोप हो गया, उसके माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए प्रत्येक गोपी के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति भक्ति के रूप में होती थी। इसीलिए जब हमारे हृदय में भक्ति माता का जागरण हो जाता है तो समझ लेना भगवान की अभिव्यक्ति अब अपने अंतःकरण से हो रही है। और भक्ति क्या है, प्रेम क्या है? जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति को हमारे अंदर में घुस करके परेशान निर्माण करने का स्वातंत्र्य नहीं है। जगत और जगत की परेशानी, इनको प्रवेश निषेध है। कारण क्या? अब वो भगवान से परिपूर्ण है। इसलिए गोपियां कौन है? भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति है। और वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी, नदी, ऋतु, सभी के सभी उसी परमात्मा की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसके साथ हमने 21वां अध्याय पूरा किया। अब हम आते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग, जिसको लेकर के लोगों में बड़ी परेशानी होती है, और वो प्रसंग है चीरहरण का प्रसंग। भूलना मत, भगवान की उम्र अभी 8 साल की भी नहीं है, क्योंकि पापी सर्वत्र पापम आशंकते। पापी व्यक्ति को इस जगत में केवल पाप ही दिखेगा। जिनको भगवान की इस चीरहरण की लीला में वासना की दुर्गंध आती है, और जिनके मन में कामना का उदय होता है, भोग का उदय होता है, अभी उनको धोबी के पास जाना पड़ेगा, अन्यथा हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो चीरहरण का प्रसंग श्री शुकवाच। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिकां चेरुर्हविष्य भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम् आप्लुत्यां वसिकालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं मानचुर्द्रुपसैकतीम् गन्धैर्माले सुरभिभिः बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावच्चैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपस्त्यस्ताः पूजां चक्रु कुमारिकाः। अब हेमंत का ऋतु आ गया। प्रत्येक ऋतु में 2 महीने होते हैं। तो हेमंत में 2 महीने हैं, एक तो है मार्गशीर्ष और दूसरा पौष। तो यह जो मार्गशीर्ष महीना है, इसमें वहां की जो कुमारी गोपियां थी, उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। अब देखो, यहां जो भागवत शास्त्र के अनुसार वैष्णव है और जो अपनी कल्पना के अनुसार वैष्णव है, इसमें दुनिया का फर्क है। जो भागवत शास्त्र के अनुसार वैष्णव है, वो गोपियों से बढ़कर के और कोई वैष्णव नहीं था दुनिया में। और ये जो गोपियां है, इन्होंने कात्यायनी देवी, अंबिका देवी, उन्होंने गौरी माता की पूजा करी है। वो शिवजी और शिवजी की पत्नी और शिवजी के बच्चे, इनके विरोधी कभी नहीं थे। कई जगह में दिखने को आता है कि हम लोग अपने को तो भगवान कृष्ण के और भगवान नारायण के बड़े भगत मानते हैं,
लेकिन जहां शिव जी, गौरी जी, अंबिका और गणेश जी इनकी बात आई तो उनके पेट में गड़बड़ होने लग जाती। ये अपने भागवत ग्रंथ के आधार के अनुसार वैष्णव संप्रदाय का मूल है। जहां जहां किसी भी दूसरे आकृति का, आकार का तिरस्कार की बात होती है, वहां पाखंड है, वहां तत्व का चिंतन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नहीं हो रहा है। तो ये जो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी मार्गशीर्ष के महीने में, सभी के सभी कर रही थी और व्रत कर रही थी और केवल हविषान्न खाकर ही रहती थी। और उनका व्रत 1 महीने का था। तो कैसे चल रहा था? तो जैसे सुबह सूरज अभी उगा नहीं है, केवल क्षितिज लाल हो गया है, ऐसे समय में ये यमुना जी में जाकर के नहा धो करके तैयार हो जाती थी और वहीं यमुना जी के बालू में बैठ करके वहीं रेत को लेकर के वहां कात्यायनी देवी का एक सुंदर विग्रह निर्माण किया और विग्रह निर्माण करके सुगंधित चंदन, फूल, हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूपदीप, छोटी छोटी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल, चावल इत्यादि से उस विग्रह की वहां ये रोज पूजा करती थी। और पूजा होने के पश्चात फिर वो उस कात्यायनी देवी को, अंबिका माता को मांगती थी। क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाये, आप महायोगिनी है, ये सबकी एकमात्र स्वामिनी है। आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, बस हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आगे जाकर के भगवान कहेंगे कि तुमने जो देवी को प्रार्थना करी वो मैंने सुन ली। देखो, यदि भगवान कृष्ण का देवी के साथ कंपटीशन होता, झगड़ा होता और भगवान कृष्ण को पता लगता, अच्छा तुम देवी की पूजा करके आओ, मैं देखता हूं, ट्राई करो। देखो, जहां ये भेद की भावना है, जहां ये भेद का प्रतिपादन है, वहां वैष्णव संप्रदाय का लोप हो जाता है। यहां स्पष्ट रूप से लिखा है, जब इन्होंने ऐसा कहा, कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपास्त्यंताः पूजाम चक्रुहु कुमारिकाः। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते जाए और उन्होंने पूजा करी। जैसे बहुत आसान जो पूजा का तरीका है, उसमें एक ही मंत्र का जप करके पूजा करते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्घ्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाद्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चंदनम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम समर्पयामि। एक ही मंत्र को लेकर के सभी पूजा के अंग को किया जा सकता है। तो इन्होंने इस मंत्र का जप किया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम पतिम में कुरुते नमः। प्रत्येक पूजा के अंग के साथ उन्होंने यही मंत्र का जप किया। इति एवं मासम व्रतम चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समा नर्चुः भूयानंद सुतपतिः। इस प्रकार से 1 महीने तक इन कुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण पर अपने आप को छोड़ करके उनके प्रति समर्पित होकर के इसी एक संकल्प के साथ महीने भर तक भद्रकाली माने देवी, शिवजी की पत्नी, तो इस भद्रकाली की भली भांति पूजा करी और यही कहती रही कि हे देवी, हे भद्रकाली, यह जो नंद नंदन है, श्याम सुंदर, यही हमारे पति हो। और उसके लिए रोज सुबह उठती
एक दूसरे को पुकारती उनके घरों से, अरे चलो सुबह हो गई है, निकलो घूमने के लिए, हमको जाना है, अपने स्नान करना है नदी में और फिर पूजा करनी है। इस प्रकार से एक दूसरों को पुकारती, हाथ में हाथ डाल करके दौड़ती, खेलती, भागती यमुना जी के तट पर गई और वहां जाने के बाद उन्होंने यमुना जी का स्नान करती। ये उनका रोज का कार्यक्रम था। नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत वासांसी कृष्णम गायन्त्यो विजवषु सलिले मुदा। एक दिन की बात है जब ये सभी कुमारियां रोज के जैसा यमुना जी के तट पर गई तो उन्होंने अपने अपने सब वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करे बड़े प्रेम से यमुना जी में कूद पड़ी, उतर पड़ी और वहां क्रीड़ा करने लगी, लेकिन उनका ध्यान भगवान कृष्ण पर ही था। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात भगवान के अवतार, जो जन्म से ही परिवराजक सन्यासी थे। उनके जीवन में जितना वैराग्य था उतना और किसी के जीवन में नहीं था। ऐसे सुखदेव जी महाराज इस चीरहरण के प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें वक्ता की दृष्टि देखो, जिसके बारे में बोला जा रहा है उन गोपियों की दृष्टि देखो, और जो ये जिनके भक्त है उस भगवान की दृष्टि देखो। उनके दृष्टि से देखेंगे तो इसमें प्रेम के पावित्र के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे मन में चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है तो केवल वही नजर आएगा जो अंदर है। तो कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वैसेवावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धे। जो भगवान कृष्ण कौन है? यह सनकादि योगियों के, शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। योग योगेश्वरः, उन सब के जो परम कारण है ऐसे ईश्वर, उन्होंने उनके मन से गोपियों के मन में क्या हो रहा है ये बात छिपी नहीं माने। भगवान कृष्ण ने गोपियों के मन को जान लिया कि ये क्या चाहती है, और इसलिए उन्होंने अपने जितने ग्वाल सखा थे बालक, उनके साथ इन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना जी के तट पर पहुंच गए। अब देखो, ये जितनी गोपियां व्रत कर रही थी, उनके जो भाई थे वो भगवान कृष्ण के सखा थे, और भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के भाइयों के साथ अकेले नहीं गए, गोपियों के भाइयों के साथ वहां यमुना जी के तट पर पहुंच गए, जहां ये गोपियां विवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तासाम वासाम सुपादाय नीपमारोह्य सत्वरः हसद्भि प्रहसन बाले परिहासम उवाचः। फिर वहां जाने के बाद भगवान ने सारे के सारे उन गोपियों के वस्त्र उठा लिए और बड़े फुर्ती के साथ पेड़ पर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, और जब ये हुआ तो सभी के सभी ग्वाल बाल जो उनके उन लड़कियों के भाई थे वो सभी के ठठा कर हंसने लग गए, और भगवान की बड़े मस्ती से हंस रहे, उनकी छेड़छाड़ हो रही है और हंसी हंसी से इन गोपियों से भगवान बात कर रहे हैं। कहते हैं, अत्रागत्या बला कामम स्वस्वम वासः प्रगृह्यताम सत्यम ब्रवाणी नो नर्मः यद्यूयं व्रतकार्षिताः न मयोदित पूर्वां वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिच्छद्वं सही वोत सुमध्यमाः। भगवान कह रहे, अरे कुमारियों आ जाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र मेरे पास आकर के यहाँ से ले जाओ, और तुम लोग तो इतना बड़ा व्रत कर रही हो, कात्यायनी व्रत, इसीलिए तुम बड़ी पतली पतली सी हो गई हो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, व्रत करते जाओ। और मैं सच बोल रहा हूं, मैं निश्चित तुमको अपने आवरण वापस कर दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ आकर के लेना होगा, या तो अकेली अकेली आओ या तो सब मिल करके आओ।
तस्य तत्क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोप्य पेर प्रेम परिप्लुताः व्रीडिता प्रेक्षचान्योन्यम जातहासान निर्ययुः। जब ऐसी भगवान की हंसी मस्करी चल रही थी तो गोपियों का हृदय प्रेम से और भर आया। देखो, उनके भी मन में भगवान के प्रति केवल शुद्ध प्रेम था और उनका हृदय प्रेम से भराया। उनके मन में थोड़ी भी किसी प्रकार का संकोच नहीं और वो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। लेकिन बाहर नहीं निकली जल से। तो भगवान ने हंसी हंसी में ये कहा तो उन कुमारियों ने उनके अंदर देखा तो उनका चित्त और भगवान की तरफ खींचा जा रहा है और ठंडे पानी में अपने कंठ तक डूबी है और बड़ी उनको ठंड लग रही थी, शरीर कांप रहा था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि अरे प्यारे कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अनिति की बात कर रहे हो। हम जानती है कि तुम नंद बाबा के बड़े लाडले हो, हमारे प्यारे हो, सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। लेकिन देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रहे हैं और तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो भी कहोगे हम उसको करने को तैयार है। तुम तो धर्म को भली भांति जानते हो ना, हमको कष्ट मत देना, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर के नंद बाबा से कह देंगे। अब हम जाकर के नंद बाबा से कह देंगे। ये किसको संबोधित किया जा सकता है? जैसे कोई बच्चा है, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, तो उस बच्चा को हम कहेंगे देखो तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे डैडी से कह दूंगा, ओके। अब यदि किसी से बात कर रहे हैं और वो बात करने वाला 25 साल का लड़का है और वो माने नहीं आपकी बात, आप उसको कहो देखो तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बाप को बता दूंगा। ऐसे कई बाप देखे हैं। देखो, तो यह जो भगवान का उम्र है, चरित्र है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो मानयमो भोः कृथास्त्वा तु नंद गोपसुतं प्रियम जानीमोंग व्रजश्लाघ्यम देहि वासांसि वेपिताः श्याम सुंदरते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवाम्यहे। यदि नहीं कपड़े दोगे तो हम बता देंगे नंद बाबा को। और भगवान अपने मस्ती में कहते हैं, श्री भगवान वाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिताः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेरो शीतकर्षिताः भगवानाहता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीत प्रोवाच सस्मितम् यूयं विवस्त्रा यतपो धृतव्रता व्यगाहतैतद्कुत देवहेलनम् बद्ध्वाञ्जलिर्मूर्ध्यनुपत्तये हसः कृत्वा नमोघो वसनम् प्रगृह्यताम्। भगवान कहते कि देखो हे गोपियों, तुम्हारी ये जो पवित्र मुस्कान है तुम्हारे चेहरे पर, बड़ी तुम अच्छी लग रही हो। और देखो, तुमने तो सबने कहा कि तुम मेरी दासी हो, तो दासी हो तो मेरी आज्ञा का स्वीकार भी करना चाहिए, केवल कहने से कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं तुमको आज्ञा करता हूं, आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। अब ये कुमारियां ठंड से कांप रही थी, मर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक से गुप्त अंगों को छुपा करके हाथों से बाहर आ गई जमुना जी से, और उनको बड़ी ठंड सता रही थी। उस समय भगवान ने उनके शुद्ध भाव को देखा। देखो महाराज, भगवान ने उनके शुद्ध भावों को देखा। जिसने भगवान का दर्शन किया उसके अंतःकरण में कामना का निर्माण नहीं होता। जहां श्याम होता है वहां काम नहीं होता। भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के अविरुद्ध है वही कामना मेरा स्वरूप है। धर्म के अविरुद्ध कौन सी कामना है? परमात्मा की प्राप्ति की कामना, विषय का भोग करना। ये धर्म के विरुद्ध कामना नहीं, धर्म में है सब। इसलिए वो बाहर आ गई और
उसके भगवान उनके भावों को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस समय भगवान ने सभी के सभी वस्त्र अपने कंधों पर रख लिए। जिनके वस्त्र भगवान स्वयं अपने कंधों पर रखते हैं, कितना उनका बड़ा भाग्य होगा। और आगे कहते हैं कि गोपियों, तुमने व्रत किया था, बहुत बढ़िया व्रत किया, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुमने एक गलती करी थी अपने व्रत में। कौन सी गलती करी थी? तुमने विवस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, प्रत्येक नदी में, प्रत्येक पेड़ में उसके अधिष्ठातृ देवता होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विवस्त्र होकर के स्नान करने को पाप कहा है। जब भी हम स्नान करें, विवस्त्र होकर के स्नान न करें, क्योंकि हमको नित्य निरंतर देखने वाले कोई ना कोई देवता भगवान नित्य देख रहे हैं। तो यह मर्यादा है जीवन में कि मनुष्य कभी भी नदियों में, ऐसे स्थानों में जाकर के, जो पवित्र स्थान है, वहां जाकर के कभी भी विवस्त्र होकर के स्नान न करे। और यही दोष तुम्हारे व्रत में आ गया है। इसलिए इस दोष के शांति के लिए तुम अपने हाथ सिर से लगाओ और यमुना जी को, भगवान सूर्य को नमस्कार करो। देखो, जो भी अपने से गलती होती है, उस गलती को निवारण करने के जो उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं वो इस प्रकार के हैं। जैसे हमने कुछ ऐसी बात देख ली जो नहीं देखनी चाहिए थी, तो क्या आंखों को फोड़ डालेंगे? देख ली, तब उस आंखों के उस दोष का परिमार्जन करने के लिए यदि दिन का समय हो तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए, यदि रात का समय हो तो चंद्र का दर्शन करना चाहिए, यदि अंधेरा हो तो अग्नि का दर्शन करना चाहिए, और यदि वो भी कुछ ना हो तो आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के उपाय शास्त्रों में बताए हैं। जैसे जो लोग संध्या वंदन करते हैं उनको पता है, जब हम संध्या वंदन करते हैं तो अपने उंगलियों से नाक को छू करके प्राणायाम के द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। तो जब अपना ही हाथ अपने नाक को लग गया, एक अंग दूसरे अंग को लग गया, तो उसमें अपवित्रता आ गई। अब ये अपवित्रता आने के बाद इसको निकालने के लिए क्या किया जाए? फिर वही हाथ अपने कान को लगा लो, दाहिने कान को। जहां दाहिने कान को लगाया, हाथ में फिर पावित्र्य आ गया। यह जो अंतःकरण में श्रद्धा के द्वारा ऐसे संस्कार निर्माण किए जाते हैं, इसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के जो संस्कार है उनको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, हृदय में शास्त्र सम्मत श्रद्धा होवे। जो शास्त्र में बताया है उसको करके पवित्र आ जाता है। जैसे अपने सिल्कन कपड़े हो, रेशम के कपड़े, उनको यदि पवित्र करना है तो केवल धूप में रख देने से वो पवित्र होते हैं, रोज धोने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से ऊनी कपड़े। लेकिन यदि कॉटन के कपड़े हो, यदि कॉटन के कपड़ों ने हमारे देह को एक बार स्पर्श कर लिया है, फिर उन कपड़ों को पूजा इत्यादि में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये जो नियम है पवित्रता के, ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए भगवान कहते कि तुमने जो किया सब तो ठीक किया, लेकिन ये बात गलत हो गई कि तुम विवस्त्र होकर के नदी में स्नान कर रहे थे। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भगवान सूर्य को और यमुना जी को नमस्कार किया। और जब उन्होंने देखा कि भगवान ने देखा कि ये सभी की सभी गोपियां मेरे कहने के अनुसार समर्पित हो रही है, तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, करुणा उबड़ी और उन्होंने उनको वस्त्र दे दिए। और हे परीक्षित, प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की, उन्हें कठपुतलियों की समान नचाया, यहाँ तक कि उन्हें वस्त्र तक नहीं दिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, इन चेष्टाओं का दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गई। देखो, जहां किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार का संदेह निर्माण हो जाता है, वहां परमात्मा का अभाव है,
जहां किसी भी रिश्ते में संदेह का संपूर्ण अभाव है, कोई संदेह नहीं, जो संदेह रहित व्यापार है, वहां परमात्मा की अनुभूति होती है। जैसे हम यदि सबके सामने अपने गाल को हाथ लगा करके ऐसा करें तो हमको भी कोई संदेह नहीं, पब्लिक को भी कोई संदेह नहीं। यदि हमने किसी के गाल को सबके सामने ऐसा किया या तो उसमें जो देखने वाले होंगे उनको वही दिखेगा जो उनके हृदय में, मन में संदेह आएगा। तो यहां भगवान की ये लीला के द्वारा उनके हृदय का यह जो संकोच था समाप्त हो गया। अब हम आपको तत्व की बात सुनाते हैं। जो वेदांत की ज्ञान की साधना करते हैं उनको ब्रह्मात्मैक्य बोध तब होता है जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का निर्माण करके आवरण का भंग होगा, तब मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं, यह अनुभूति होगी। ध्यान से सुनना। उसमें साधक के प्रयत्न का महात्म्य है। और भक्ति शास्त्र में आवरण भंग करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। देखो, यह जो चीर हरण है, यह आवरण भंग करने की प्रक्रिया है। परमात्मा की प्राप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा प्राप्त है ही। बिना परमात्मा के हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। और फिर भी हमने अपने इस स्वरूप को भूल चुके हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे ज्ञान पर इस अज्ञान का आवरण आ गया है। तो जो चीर हरण की जो लीला है, यह आवरण भंग की लीला है। लेकिन जब इसको हम वेदांत के दृष्टि से कहेंगे तो उसमें साधक के प्रयत्न का महात्म्य है। भक्ति शास्त्र में भगवान स्वयं आकर के चीर हरण करते हैं, तब जाकर के हमको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए जो भगवान की लीला है अत्यंत गोपनीय, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस लीला में यदि हमारे मन में कुछ भ्रांति शंका आ गई तो समझ लेना हमारा कबाड़ा होने वाला है। अच्छा महाराज, जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कपड़े ले लिए और कपड़े पहन लिए, उसके बाद उनको वहां से जाना था, लेकिन वहीं के वहीं खड़ी रही, एकदम स्तब्ध होकर के। तो जब वहां से वो नहीं जा रही थी तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इन सभी गोपियों के मन में उनके चरण स्पर्श की कामना है। इसी के लिए उन्होंने व्रत किया था, संकल्प किया था। तब उन्होंने, उस भगवान ने जो गोपियों के प्रेम के कारण अपने आप को उखल में बांध के रखते हैं, उस भगवान ने कहा, कहते हैं, संकल्पो विदितः साध्व्यः भवती नामदर्शनम मया नो मोदित सोसौ सत्यो भवितुम अर्हति। और ये जो 26वां श्लोक है, ये श्लोक इस चीर हरण प्रसंग का आत्मा है। भगवान कहते हैं, न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। हे साध्वियों, भगवान ने उन गोपियों को साध्वियों कहा। हे साध्वियों, मेरी परम प्रिय कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं और तुमने मेरी पूजा किस लिए करी ये भी मैं जानता हूं। और इसीलिए तुम्हारे अभिलाषा को मैं अनुमोदित करता हूं कि तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर पाओगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने जो, माने जिसने भी अपना मन प्राण मुझे समर्पित करके रखा है, उनकी मन की कामनाएं संसार के भोग की नहीं हो सकती। देखो, यदि हमारे मन में भगवान के प्राप्ति की कामना है तो वो कामना सांसारिक भोगों का निर्माण नहीं करती। किस प्रकार से उदाहरण देते? जिस प्रकार से समझो आपने जवार या चावल या गेहूं इसके बीज लिए, चने, और उन बीजों को आपने भूना
भाड़ में डाल करके। आपको मालूम है भाड़ किसको कहते हैं? मैंने जब पहली बार ये शब्द सुना, एक आदमी कहीं ऐसे में रेलवे स्टेशन पर था, उत्तर प्रदेश की बात है, मथुरा में ही शायद हुआ था, झगड़े चल रहे थे, आपको गालियां खानी हो तो मथुरा चले जाओ, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां मिलती है वहां के, पेड़े भी अच्छे, गालियां भी अच्छी। तो दोनों का झगड़ा चल रहा था, मैं सुन रहा था, काम तो था नहीं कुछ, हमेशा की तरह सुन रहा था। तो एक ने कहा है कि वो गया भाड़ में। तो मैं सोचा ये भाड़ में गया माने कहां गया, मेरा चिंतन शुरू हो गया। अब इन दोनों के झगड़े खत्म होने के बाद वो चले गया, और जिसने कहा था वो गया भाड़ में। मैं उसके पास गया, प्रभु आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ, यहाँ के रहने वाला हूँ। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं भगवान के दर्शन के लिए आया था, मुझे व्रज बोली में बड़ा आनंद आता है, यहाँ की बोली में जो मिठास है और कहीं नहीं। खुश हो गए। फिर हमने कहा मुझे एक शब्द अभी तक समझ में नहीं आया, इस शब्द का अर्थ बताओगे क्या? आपने जो अभी कहा आपके दोस्त से वो गया भाड़ में, तो भाड़ क्या है? क्योंकि घर में गया, स्मशान में गया, जहन्नम में गया, थोड़ी तो भावना बनती है, कहाँ गया? भाड़ में गया माने का। आपको आप कैसे बाबा जी बनो? भाड़ मालूम नहीं? मैंने भेजना मत मुझे वहां, पहले बताओ क्या है फिर भेजना, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो बोले भाड़ होता है ये जो चने भूनने वाले होते हैं ना, ये जो फरसाण बनाने वाले, चने भूनने वाले, जहां अपने मुरमुरे बनते हैं और पॉपकॉर्न बनते हैं, उसकी जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है, उसमें रेत डालते हैं, और रेती जब गर्म होती है तो उसमें डाल करके वो बनाते हैं। तो वो जो बड़ा चूल्हा जो है उसको भाड़ कहते हैं। तो दुनिया गई भाड़ में, माने उस चूल्हे में। अब देखो ना, अग्नि में कुछ भी डालो वो सब खा लेता है, और फिर खाली का खाली। तो यह जो भर्जिता क्वथिता धाना, जब धानों को इस भाड़ में भुना जाता है, तो भुनने के कारण उनकी जो हमको क्षुधा शांति की शक्ति है वो तो बनी रहती है, लेकिन उसके द्वारा फिर दूसरे पेड़ पौधे उगने की जो जनन शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जब भगवान की प्राप्ति की कामना होती है, तो उस कामना के कारण हमारे हृदय में भगवान के प्राप्ति का अनुभव तो आएगा, लेकिन उसके द्वारा और कुछ प्राप्त होवे, यह कार्य कारण की परंपरा का निर्माण नहीं होगा। वो इच्छा जिसके कारण एक के बाद दूसरी इच्छा, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा, तीसरे के बाद चौथी इच्छा, ये जो इच्छाओं की झड़ी लग जाती है, ये इच्छा होती है संसार की। और जब हमारे हृदय में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो बाकी सभी की सभी इच्छा एकदम शांत हो गई। और यही कहते हैं कि गोपियों न मैया वेशित धियाम कामहा कामाय कल्पते। तो जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के मन में भोग की कामना कभी हो ही नहीं सकती, जैसे उबाले हुए बीज अंकुर के रूप में उगने योग्य नहीं होती। याता बलाम ब्रजम सिद्धाम मये मा रस्यथ क्षपाहाम यदुद्दिश्य व्रतमिदम चेरुरार्चयनम सती ही। इसलिए कुमारियों, तुम अब अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। आगे आने वाली जो शरद ऋतु है, उस रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी, और तुमने यह जो कात्यायनी देवी की पूजा करी है वो सब मुझे प्राप्त हो गई। अब ये जो प्रसंग है ना, पहले वर्षा ऋतु का प्रसंग, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वेणुगीत, ये सब प्रसंगों के द्वारा क्या हो रहा है मालूम है? अंतःकरण का निर्माण हो रहा है। जब तक के अंतःकरण का निर्माण नहीं होता, तब तक के रस का स्वाद नहीं आता। यदि आपको
मैं दिल्ली में जब था तब खाना बनाता था अपने लिए। तो जब मैं वहां खाना बनाता था अपने लिए तो एक ने कोई हमारे यहाँ खाने के लिए आए, बोले साहब जी आपका खाना इतना टेस्टी कैसा बनता है? हमने कहा उसका सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? जब भूख जबरदस्त लग जाए तब खाना बनाना शुरू कर दो, और उसके कारण भूख और बढ़ जाती है, और फिर वो खाना गरम कर भी नीचे आता थाली में। तो गरम होने के बाद जब खाना खूब गरम होता है ना, तब टेस्ट का चक्कर नहीं होता। गरम कोई टेस्ट थोड़ी है, सिर्फ खाना और उसके बाद हाँ आज के खाने में मजा आ गया। तो खाने में रस तब आता है जब भूख लगी हो तब। इसी प्रकार से यह जो अपने अंतःकरण का निर्माण भक्ति शास्त्र में होता है, भगवान के दर्शन की भूख लगाने के लिए है। तो अंतःकरण का निर्माण किसको कहेंगे? जिसके अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन की भूख लगी है, उस अंतःकरण का निर्माण हुआ है भक्ति शास्त्र के अनुसार। और वेदांत शास्त्र के अनुसार वहां कहेंगे विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये जब साधन चतुष्टय संपन्नता आएगी तब हम जाकर के ये वेदांत के अधिकारी बनेंगे। और अधिकारी बनने के बाद बाल की खाल खींचेंगे, और बाल की खाल खींचने के बाद तू मैं में होगा, आई एम राइट और यू आर रॉन्ग। और उसके बाद कल्पना करेंगे हाय मैं रेगुलर स्टूडेंट ऑफ वेदांता, और जीवन में क्या है? वही फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, गुस्सा, तू मैं, कबड्डी। देखो, अपने हृदय का निर्माण करना माने एक ही बात, हृदय में भगवान के दर्शन की प्यास लगे, भूख लगे। ये जब होगा तब जाकर के, अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है, उस समय जो रास होगा उस रास का मजा उनको आएगा जिन्होंने रसपान करने के लिए अपने को तैयार किया है। तो ये जो तैयारियां हो रही है ये सभी रास क्रीड़ा की तैयारी है। तो उनके इस सुंदर प्रसंग को लेकर के हम अपने मन को कलुषित ना करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दशम स्कंद के 22वें अध्याय में इस प्रसंग के बाद एक बहुत बड़े महात्मा हो गए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज, उनका एक सुंदर लेख है, और इस लेख में इनके विचार लिखे हैं कि यह जो चीरहरण की लीला है इसका अर्थ किस प्रकार से हमको समझना है। एक दो बातें मैं पढ़ता हूं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। आखिरी में एक अत्यंत जो घटिया प्रकार का विचार है उसकी बात बताते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के ही थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती। नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया था। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। वे केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में अनेक बार काम, रमण, रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहां उनका असली अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्मा विरुद्धो कामहा को भगवान को परमात्मा का ही, काम को परमात्मा का ही स्वरूप बतलाया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्म मिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को लेकर के भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा या खिलवाड़ समझना चाहिए, जैसा व्याकरण के अनुसार है रमो क्रीड़ायाम। इसलिए हम अपने शास्त्रों का अध्ययन उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन और उसका अर्थ लगाना चाहिए, अपनी कल्पना से नहीं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।